हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स। और यहाँ जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की, इसमें चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 6th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बच्चे हम खत्म कर चुके हैं और आज हम अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबको अभी तक के जितने भी चैप्टर्स आप सबको डिलीवर किए हैं वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत से बच्चों ने अभी जो यूटी गया है उसमें बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है बच्चों इन सब चीज़ों को देख करके। अब ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। जो ये टर्म है डिफरेंशिएशन, इससे आप कोई भी अनजान नहीं है। आई मीन आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में जाना है, इसके बारे में बेसिक पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। और जो बच्चे नॉन मेडिकल से हैं वो बच्चे भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे अब कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये सब हम 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों याद कीजिए, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यस, जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था ना, वही डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन है। वो जो फॉर्मूला है, वो जो पूरा कंसेप्ट है, वो पूरी डिफरेंशिएशन की कहानी को बताता है कि डिफरेंशिएशन क्या है और क्या ये रिप्रेजेंट करता है। राइट। और अगर मैं अब 12th क्लास का जो डिफरेंशिएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में चली गई जब हमने कहा था कि जो f डेरिवेटिव x है ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ये हमने डिस्कस किया था। तो इस पूरे टर्म को ही हम f डेरिवेटिव x बोलते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स है, बच्चों ये कोई ग्राफ है, कोई कर्व है। यहां आप देख रहे हो कि पहले पॉइंट है x और फिर इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये हो गया x प्लस h। यहां पर x के ऊपर ये फंक्शन रिजल्ट दे रहा है fx और पॉइंट x प्लस h पे रिजल्ट दे रहा है f ऑफ x प्लस h। सो डिफरेंशिएशन इज व्हाट? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। आई मीन उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो चेंज इन y, देयर इज ए चेंज इन y पहले ये था, अब y ये है। विद रिस्पेक्ट टू x पहले ये था, अब ये है। सो आप इसमें से ये माइनस करेंगे ना। ये सब हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड, ये चेंज इन y है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x प्लस h माइनस x दैट इज h। और ये बताने के लिए कि h क्या है, h टेंड्स टू 0, कि जो h है वो टेंड्स टू 0 है। आई मीन वो बहुत बहुत छोटा है, वो स्लाइटली चेंज है, दैट इज f डेरिवेटिव x। ठीक है। इस 12th के सिलेबस में हमें डिफरेंशिएशन पे बहुत ज्यादा मेथड्स पढ़ने हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे कैसे उसको डिफरेंशिएशन किया जाए, ये 11th क्लास में है, ना कि ये कि अब हम इसको कुछ डेफिनेशन से सोल्व करके दे। यहां पर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस है। राइट। तो मैं सीधे अब वहां मेथोडोलॉजी पे आता हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो जब हम dy बाई dx लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब आप क्या समझे? रेट ऑफ चेंज। किसी एक चीज का, किसी एक क्वांटिटी का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट इज डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज। और जब नेक्स्ट चैप्टर बच्चे
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे, तो उस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के बारे में सीख पाएंगे। बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, आप वहां पर डिफरेंशिएशन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किन किन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज के बारे में बहुत ज्यादा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस चैप्टर में मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए स्पेशल हमारा नेक्स्ट चैप्टर अभी वेटिंग में है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें डिफरेंशिएशन करना सीखना है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें 11th की स्टार्ट करता हूं पहले, कि जब हम d by dx मतलब y इज इक्वल टू एनी फंक्शन, व्हेन वी राइट dy by dx it means d by dx of y, d by dx of this indicate d by dx of y. It means there is a change in y with respect to x, कि y क्वांटिटी में चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। वो कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम f डेरिवेटिव x निकालेंगे। तो जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, ये सब बातें आपने पहले भी जानी हुई है, जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का या बेसिक फॉर्मूला ही हम जिसको कहते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी सीखा था बच्चे, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। आप सब, आई एम श्योर आप सबको मालूम है, ये जितनी भी बातें अभी मैं कुछ टाइम तक करूंगा, ये सब बात आपका एक तरीके से रिवीजन ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, ये बेसिक फॉर्मूला। जब हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? पावर आगे ये x वेरिएबल u का u और पावर में से एक कम, राइट, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है। 11th क्लास में बहुत सी बातें हमने डिस्कस की थी कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में स्लोप ही है। स्ट्रेट लाइन से मैंने आप सबको कनेक्ट किया था कि स्ट्रेट लाइन का जब स्लोप हम निकालते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक्चुअली में जो y2 माइनस y1 है वो डेल y है, x2 माइनस x1 है वो डेल x है। सो चेंज इन y, चेंज इन x, उनका रेशियो, और यहां पर लिमिट लग जाए, जो जिसके रेस्पेक्ट में चेंज है वो चेंज टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा है, तो इसी को ही हम dy by dx नाम देते हैं। dy by dx, द चेंज इन y, चेंज इन x, इनका रेशियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी अभी भी। सो x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और ये क्यों आया डिफरेंशिएशन, इसका प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर सकते हैं। हालांकि वो करना नहीं, अब बात समझाने की। अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आपने कॉन्टिन्यूटी बता दी है, डिफरेंशिएबिलिटी बता दी है, अब डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्या है। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के बारे में तो हम 11th क्लास में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और ये फॉर्मूले सारे वही फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आए हैं, तो वो सारा प्रूफ अब हमें नहीं करना, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएट करने की। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी के ब्याह पे मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो x पावर 5, तो बच्चे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 पावर आगे ये वेरिएबल x u का u और पावर में से एक कम, ये x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया। 5 इंटू एक्स की पावर 4। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो x की पावर 3 का, तो कितना आएगा? यस, 3x स्क्वायर। आप सब जानते हो, फटाफट देखते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो 1 अपॉन एक्स की पावर 5, अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर अलग कर दे नीचे अलग कर दे, ऐसा नहीं होगा। इस पावर को पहले ऊपर लेकर के जाएंगे, आई मीन इसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 5। इस पावर जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिवाइड में,
x की पावर -5, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, पावर आगे, ये वेरिएबल x यूं का यूं, और पावर में से एक कम, दैट इज -6, एंड वी कैन राइट दिस वन इज -5 अपॉन x की पावर 6। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहां से एक रिजल्ट हम निकालते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें 1/x, अगर हम 1/x का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका ऊपर गया तो d/dx ऑफ x की पावर -1 हो गया। ठीक है, ऊपर गया तो पावर हो गई -1। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो पावर आगे -1 इंटू एक्स, इसमें से एक कम करेंगे तो -2, ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को है ना एक कंक्लूजन के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं अब एज ए कंक्लूजन। क्या कि ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन ही -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आए, बल्कि बात यह है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें 1 अपॉन एनी फंक्शन, 1 अपॉन कोई फंक्शन है और उस फंक्शन, ये फंक्शन लीनियर है, ठीक है, ये फंक्शन कैसा लीनियर है, आई मीन चलो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी कह दें हम, ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? इस पूरे पे पावर 1 है। तो जब इसी से इसको कंपेयर करो, जब इसका डेरिवेटिव पावर से करेंगे, बच्चे हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करें तो ये 3 लेटर आप याद रखें, PFA। आई मीन सबसे पहले चाहे कैसा भी फंक्शन दिया गया हो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं पावर से। सबसे पहले हम पावर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, नंबर पहले पावर से आएगा, इनटू करके, इनटू मल्टीप्लाई ही रहेगा, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन से, पहले पावर से, फिर इनटू करके फंक्शन से, इनटू करके ही फिर एंगल से। तो ये ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है। सबसे पहले डेरिवेटिव किससे करते हैं? पावर से, फिर फंक्शन से, फिर एंगल से, पावर फंक्शन एंगल। और यहां एक जनरल नॉलेज की बात भी आती है, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, है ना, एक ऐसे हमने एक लिंक कर दी ये बात, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, जिनके नंबर होते हैं कितने? 100, 101, 102। कभी भी जरूरत पड़ सकती है बच्चों, 100, 101, 102। और मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन से लिंक करें तो पावर फंक्शन एंगल। सबसे पहले डेरिवेटिव किससे होगा? पावर से। अब इस पे देखिए, इस पूरे पे पावर कितनी है? 1। इसी से लिंक कर रहे हैं कंक्लूजन कि 1 अपॉन कोई भी फंक्शन हो, उस पे पावर अगर 1 है तो उसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन पे पावर कितनी है? 1 है, तो उसका डेरिवेटिव सबसे पहले क्या रहेगा? -1 अपॉन उस फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन उस फंक्शन का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमने किससे किया? पहले पावर से, इनटू करके अब किसका नंबर आएगा? फंक्शन का। तो अब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? फंक्शन का। 1 अपॉन एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई में एफ डेरिवेटिव एक्स और आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट मेरा, कि सबसे पहले इसका पावर से, इसका पावर से मतलब ये पूरा 1 अपॉन एफ एक्स एक फंक्शन है। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन पावर से किया तो पावर से डेरिवेटिव हो गया -1 अपॉन उस फंक्शन का स्क्वायर, इनटू अब डेरिवेटिव रहेगा फंक्शन का। तो फंक्शन से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा एफ डेरिवेटिव एक्स, इनटू करके अब नंबर आएगा एंगल का। तो एंगल तो इसमें है ही नहीं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो एंगल भी होगा। एंगल अगर होगा साथ में तो इसके साथ मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला ये जाना, x की पावर n का डेरिवेटिव ये रहेगा,
ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रहे, वो क्या बच्चों, कि जो x की पावर n है, उसका डेरिवेटिव ये हो गया। हाँ चलो ठीक है, बस हो गई थी वो बात, मैं समझा कि नहीं बताया, ये यहाँ पे हो गया था। एक मैं जो बात बताने जा रहा हूं अब, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट। इसी में ही डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 1/2, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट एक्स। अगर हम अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या रहेगा? दिस कैन बी रिटन एज d/dx ऑफ x पावर 1/2। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो एज ए कंक्लूजन हम डायरेक्ट भी यूज कर देंगे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि बहुत जब आप इस चैप्टर में चलेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे। तो उनमें ऐसा नहीं है कि हम बार बार पावर से डेरिवेटिव करके ही देखें, हम डायरेक्ट भी उस पे पावर से डेरिवेटिव लगा करके सोल्व कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। x की पावर 1/2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? पावर आगे 1/2 x और पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1, इस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बी 1/2 x पावर माइनस 1/2। बच्चे पावर नेगेटिव में है, नीचे लेकर के आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो गई। सो वी कैन राइट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, लिख सकते हैं ना, पावर नेगेटिव है, नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमने क्या देखा यहां पे कि जब भी हमने अंडर रूट में अगर कोई भी फंक्शन हो, अंडर रूट में अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 1/2 और रूट में वो कंप्लीट। जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें रूट में कोई भी फंक्शन है, चलिए हमने 3x² + 5 ही लिख दिया, अंडर रूट 3x² + 5 लिख लिया। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले किससे? पावर से। तो इस अंडर रूट का डेरिवेटिव जब हम पावर से करेंगे तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि पावर से डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट ये कंप्लीट। मेरी बात समझ में आई? मतलब हम इन सब स्टेप से बच गए कि इसकी पावर 1/2 करें, 1/2 आगे ये पूरा यू का यूं 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव और फिर यही लिखा जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? यस, कि अगर किसी पे भी अंडर रूट हो तो उसका डेरिवेटिव पावर से सबसे पहले बच्चे आप ये लिख दें 1/2 अंडर रूट में ये कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर बच्चों ये, लेकिन साथ साथ आप करते रहें, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड है इस चैप्टर के अंदर। तो डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये किससे हुआ? पावर से, इनटू करके। अब नंबर किसका आएगा? फंक्शन का। तो बच्चों जैसे ही आप उस पूरे पे पावर को ढकेंगे ना, पावर को हाइड करो, पावर को हाइड करने के बाद जो भी आपको दिख रहा है वो फंक्शन है। फंक्शन तो हालांकि पूरा है, लॉजिक से बना रखा है कि पावर फंक्शन एंगल। तो जब उसका पावर से डेरिवेटिव हो गया है तो पावर को ढको। अब विदाउट पावर जो फंक्शन है उस फंक्शन से डिफरेंशिएशन करो। तो पावर को ढक लिया, पावर को हाइड किया, अंडर रूट, और फंक्शन क्या बच गया? अब 3x² + 5। अब जब हम इस 3x² + 5 का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, इस अंदर डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये आएगा 6x, 3x² का हो गया 6x और +5 हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। सो दिस अपॉन 2 5, रिजल्ट आ गया 3x अपॉन अंडर रूट 3x + 5। थोड़ी सी इसको थोड़ा ठीक कर देते अभी। आप जरा देखिए, इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इसको ठीक करता हूं।
हाँ जी बच्चे, वापस आऊँगा, थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब किया। अब हाँ, यहाँ अब तक आपको समझ में आया होगा कि अंडर रूट में अगर फंक्शन है तो कैसे क्या सोल्व करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा और जानते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करें, अभी हमने जो डिस्कस किया था, अगर अकेला कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स की कोई टर्म नहीं है, अगर अकेली कोई कांस्टेंट टर्म है और हम उसका रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो जीरो रहेगा। पक्की बात है। ग्राफ कैसा बनेगा? अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब एफ एक्स अगर सी है तो इट मीन्स वाई इज इक्वल टू सी। तो सी पॉजिटिव हुआ तो ऐसे, नेगेटिव हुआ तो ऐसे, राइट। तो इनका जो रेट ऑफ चेंज है, तो x जब पॉइंट ये था तब भी y इतना ही था, जब ये यहाँ पे है तब भी y इतना ही है। तो इनका चेंज इनके रेस्पेक्ट में, तो y2 माइनस y1, तो ये तो जीरो रहेगा, राइट। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जीरो रहेगा। लेकिन अगर इस कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए बच्चों, अगर इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हम इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं कहेंगे। इसका मतलब अब ये होगा कि कांस्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का ही करेंगे। ठीक है, जैसा अभी हमने यहां पे किया था, जब हमने 3x² का डेरिवेटिव किया, जब हमने डिफरेंशिएशन किया 3x² का, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हुआ? x² का, जो कि 2x हो गया था। यहां पे 6x आ गया। हाँ, अगर इस कांस्टेंट के साथ, अगर इस कांस्टेंट के साथ ये फंक्शन प्लस या माइनस में हो, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते। प्लस माइनस अगर है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते। अब इस कांस्टेंट हो गया प्लस माइनस इस फंक्शन का f डेरिवेटिव x हो गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट के ऊपर बात थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कब जीरो कहना है, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं कहेंगे। प्लस माइनस में अलग अलग है तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कहेंगे, राइट। इन सब बातों को एक हम रिजल्ट में सम अप करते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो ax प्लस बी पूरे की पावर n, तो बच्चे इसका डेरिवेटिव सबसे पहले पावर से डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे, पावर इसमें है, पावर आगे, पावर n है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम, ये इसका डिफरेंशिएशन हमने पावर से किया। पावर आगे, पावर में से एक कम। अब नंबर आएगा फंक्शन का, तो पावर दबाने के बाद पावर को हाइड कर लीजिए। पावर को हाइड करने के बाद नंबर फंक्शन का, फंक्शन कौन है? ax प्लस बी। तो ax का डेरिवेटिव हो गया a कांस्टेंट x का हो गया 1, तो a इंटू 1 a ही रहेगा, और प्लस b b अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहेगा जीरो। सो जीरो ए ही आएगा ना बच्चे, ए प्लस जीरो, तो इसका रहेगा फंक्शन एंगल। ठीक है, आप नोट कीजिए इनको। ये सब बातें 11th क्लास में बच्चे चली गई है। ठीक है, तो अब तब तक ये कीजिए सारे फॉर्मूले। अब 12th का आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ और बातें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे अभी, तब तक आप ये नोट कीजिए। बच्चे अब हम इसमें जानते हैं कि कुछ अलजेब्रा पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर।
अगर कोई दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस माइनस का साइन है तो डिफरेंशिएशन कैसे करें। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है, कुछ सिस्टम में बच्चे जो चार्जिंग है उसकी प्रॉब्लम है, तो आई होप अब शॉर्ट आउट हो गई होगी वो प्रॉब्लम। तो देखिए आप पीछे की अगर कुछ मिस हो रहा है सुनने में तो आपको पता तो है कि मैं वहाँ कहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो अब देखिए अच्छे से, u प्लस वी, अगर कोई दो फंक्शन उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो हम इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई मीन डी बाई डी एक्स ऑफ u, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ v। और अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, ये स्पेशल बच्चों जो लेक्चर है एक तरीके से 11th में जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका रिव्यू है, क्योंकि 12th का स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक आना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये सब 11th में हम पढ़ भी चुके हैं। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपने सीखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यस, जो हम लगाएंगे उसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अच्छा, इन दोनों में फर्स्ट सेकंड कोई भी हो सकता था। फर्स्ट आपका v भी हो सकता था और फर्स्ट आपका u भी हो सकता है। फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दिस इज आवर प्रोडक्ट रूल। अगर हम बात करें डिवाइड में, अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या लगाया? क्वोशिएंट रूल। ये भी बच्चे हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो भी फंक्शन होगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। बीच में माइनस रहेगा, अब बीच में अब माइनस रहेगा। अब ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। दिस इज आवर क्वोशिएंट रूल, u बाई v फॉर्म। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। और भी जो कोई बात अगर कोई छूट भी गई हो तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी फिर से आ जाएगी। ऑलमोस्ट जो भी अभी हमें यूज करना था उस पे बातें हो चुकी है। ठीक है, अब धीरे धीरे हर एक्सरसाइज के साथ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, हर एक्सरसाइज के साथ उनके डेरिवेटिव मिलते रहेंगे। चलिए अब हम फटाफट बात करते हैं कि जो हमारा 12th क्लास का टॉपिक है बच्चों, 12th क्लास का जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो मुझे ऐसा लगता है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में एक तरीके से ये रिव्यू ऑफ डिफरेंशिएशन रख लेते हैं इस पूरे लेक्चर को। तो इसमें आप जितने भी बेसिक बातें हैं एक बार आप सब 11th में जो जो पढ़ी हैं उन सबको फिर से पढ़ लें, फिर से ये सारी बातें जान लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, उसमें 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या डिफरेंशिएशन कहां से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और फिर से बच्चे माफी चाहूंगा अगर इसमें कोई बीच में जो भी साउंड प्रॉब्लम आई थी उसके लिए। और अब बाकी बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। थैंक यू।